अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो वेलकम टू एडसेंस विद टिम्बा। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करेंगे कि गूगल एड मैनेजर में हमारा जो MCM होता है, ठीक है, उसमें MA अकाउंट का जब हमारे पास अप्रूवल आ जाता है तो उसका एड सेटअप किस तरह करते हैं। विच इज़ वेरी इजी। बहुत आसानी से इसके एड्स हम जो है अपनी वेबसाइट पे लाइव कर सकते हैं। तो अप्रूवल अगर किसी ने हमसे लेना है तो हम आपको अप्रूवल दिला देंगे, चाहे वो ऑलरेडी कंपनी है, एडस्पार्क है, योमी डिगी है। तो अगर तो अप्रूवल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप होगा, ग्रुप का लिंक होगा, उसको ज्वाइन करके मुझे पर्सनली SMS कर देंगे तो मैं आपको अप्रूवल की सर्विसेज दे दूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपने जाना है इन्वेंट्री में। ठीक है। इन्वेंट्री में जाने के बाद हमने जाना होता है नेटवर्क सेटिंग में। देयर इज नेटवर्क सेटिंग। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होगा। जब हमने ADX का अप्रूवल ले लेते हैं ना हम लोग, ठीक है, तो हमारे पास इधर एडसेंस में ना पेज व्यूज़ और इम्प्रेशन वगैरह ना काउंट हो रहे होते हैं। तो उनसे बचने के लिए हम ये नेटवर्क सेटिंग करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एडसेंस लिखा हुआ है, मैक्सिमाइज रेवेन्यू ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री विद एडसेंस। ये टिक होगा, आपने इसको अनटिक करके ना यहाँ से कर देना सेव। तो ये आपके एडसेंस में पेज व्यूज़ और इम्प्रेशन काउंट नहीं होते, और अगर हों भी ना तो पेज व्यूज़ अकेले काउंट होते हैं, तो उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। अब एडमन में हम अगर आते हैं, फिर हमने आना है मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट। यहाँ पर ऐड एक्सचेंज पे आते हैं। हमने जो अभी ऑप्शन ऑन किया है ये वाला, आपको मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, नेटवर्क सेटिंग। अगर ये आप अनटिक नहीं करते तो आपके पास इधर MCM में ऐड एक्सचेंज का ऑप्शन नज़र नहीं आता। ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ग्लोबल सेटिंग में अगर हम जाएं तो यहाँ पर ना आपने हाईएस्ट करेंसी सेलेक्ट करनी है ताकि रेवेन्यू हमारे पास ठीक हो जाए। जब आपकी इन्वेंट्री एक्टिव हो जाएगी ना तब आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। एक बात तो ये होगी। अब आ जाते हैं हम MCM में। MCM में आने के बाद ऐड एक्सचेंज, आपने स्टेप वाइज सारी चीज़ें समझनी है। रिव्यू ऐड, यहाँ पे टर्म्स हैं, इनको एक्सेप्ट कर लेना है सिंपली। ठीक है। आई हैव इंटर्न माई साइट वाज अप्रूव टू सर्व एड्स, कंटिन्यू, और इनेबल ऐड एक्सचेंज। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि इन भाइयों ने स्क्रिप्ट के ज़रिए अपनी साइट पर किया है, अप्रूवल लिया है ADX का। और अगर आपकी साइट एडसेंस से अप्रूव नहीं है तो सिंपली ADX पे अप्रूव करके आप लोडिंग कर सकते हैं और ECPM के ज़रिए आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आप साइट्स में देखें तो ये एक्टिव डैशबोर्ड के साथ सिंपली लगी हुई है। पहले हम इनकी साइट इधर लगा देंगे। ठीक है। यहाँ पर न्यू साइट पे क्लिक करके साइट्स पे जाके लगा देंगे, सेव एंड कंटिन्यू। और ये ads.txt में जाके हम लगा देंगे सेटिंग। यहाँ पर एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे हम ads.txt वाला, ads.txt इंटर कर देंगे। ये रहा add.txt मैनेजर, ये ग्रीन कलर वाला, इसको इंस्टॉल कर लेना है आपने। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ही एक्टिवेट होगा यहाँ पर आपको सेटिंग में ads.txt शो हो जाएगा। इधर आना है आपने, ads.txt यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना, सेव चेंजेस। जैसे ये सेव चेंजेस हो जाएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट रिव्यू कर देंगे, गॉट इट, और इधर ऑटोमेटिकली इधर ना अप्रूवल स्टेटमेंट में रेडी आ जाएगा। ठीक हो गया। एक चीज़ तो आपने ये लाजमी करनी है, क्योंकि मार्केट में जो चल रहे हैं ना, हमें पता है कि किस तरह चल रहे हैं। अब इधर MCM में आए, इसको हल्का सा रिफ़्रेश दें। इधर ads.txt वाला हमें एडमिन में नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही हम रिफ़्रेश देंगे तो इधर हमारे पास एडमिन में जाएंगे, इधर हमारे पास ads.txt मैनेजमेंट आ जाएगा। ठीक है। जस्ट सेकेंड, इसको क्रिएट add.txt करेंगे ना, ये वाला, ये देखें यहाँ पे टिक लगा हुआ है।
ठीक है, इसको कॉपी कर लें, इसको आप प्लगइन किसी और प्लगइन के ज़रिए लगाना है किसी और प्लगइन के ज़रिए लगा लें, वरना ये भी चलेगा। ठीक है, इसको क्लोज़ कर दें जो हमने ऐड इंस्टॉल अब किया है। अभी हम सिंपली जाएंगे, ऑर्डर क्रिएट करेंगे, डिलीवरी में जाएंगे, ऑर्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम एक न्यू ऑर्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई भी न्यू ऑर्डर नहीं है। अच्छा, न्यू ऑर्डर का हम कोई भी नाम रख लेते हैं, जैसे ADX रख लेता हूँ मैं। ठीक है, अब एडवर्टाइज़र, यहाँ पे ऐड न्यू कंपनी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडवर्टाइज़र, और यहाँ पर हम इसका नाम रख देते हैं google.com। अब इसको कर देंगे हम यहाँ से सेव, तो ये हमारे पास google.com एडवर्टाइज़र आ जाएगा। और इधर से आपने कोई सेटिंग नहीं करनी, जस्ट सिंपली ऐड न्यू लाइन कर देना है। ठीक है, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। फिर आगे आपके पास आ जाएगा डिस्प्ले एड्स और वीडियो एंड ऑडियो एड्स। हमने डिस्प्ले एड्स को सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, आगे ये आ जाएगा, यहाँ पे आपने कोई भी नाम दे देना है, चाहे जो मर्ज़ी नाम लिखना है। ठीक है, जो आपका दिल करता है वो नाम लिख लें। ठीक है, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है ऐड एक्सचेंज 12। अगर आप लोगों के पास ऐड एक्सचेंज 12 का ऑप्शन नहीं आ रहा तो ये ग्लिचेस की वजह से हो जाता है, 2-3 बार रिफ़्रेश करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट देख लें, आर रिक्वेस्टेड साइज़ पे क्लिक कर देना है इनेबल करने के बाद। अच्छा, यहाँ पे होगा, ये देखें, यहाँ पे सेल्फ सर्विस एडेक्स ऐप है, यहाँ पे आपने सेल्फ सर्विस एडेक्स डिस्प्ले कर देना है। ये मोबाइल ऐप्स के लिए होता है और ये डिस्प्ले के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपने स्टार्टिंग टाइम देख लेना है, स्टार्टिंग टाइम आपने इमीडिएटली रख लेना है, और एंड टाइम के लिए आपने अनलिमिटेड कर लेना है। इसके अलावा अगर आप लोगों को ऐप के सेटअप के लिए चाहिए, ADX के सेटअप ऐप पे किस तरह करते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक हो गया, और साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पर इमीडिएटली एक बार फिर से देख लें, यहाँ पर इमीडिएटली और एंड टाइम अनलिमिटेड कर देने हैं आप लोगों ने। ये चीज़ें आपने ध्यान से देखनी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं चेंज करना, और जस्ट सेव कर देना है आप लोगों ने। यहाँ पे सेव करेंगे ना, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ADX और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे ये देखें, ये ऑप्शन आ रहा है नीड क्रिएटिव्स 0 आउट ऑफ 1 एक्सेप्टेड। यहाँ पे क्रिएटिव का ऑप्शन आ रहा है, ऑटोमेटिकली जनरेट क्रिएटिव पे हमने क्लिक कर देना है, और हमारा जो क्रिएटिव है वो जनरेट हो गया है और स्टेटस एक्टिव नज़र आ रहा है। अब हमने ऑर्डर में जाना है, और यहाँ पे ये ड्राफ्ट शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको हमने अप्रूव, यहाँ पे अप्रूव कर देना है सिंपली, और कुछ नहीं करना। अब ये हमारा रेडी हो गया और कार्ड ग्रीन ऑर्डर डिलीवरी होने शुरू हो गए हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर आपने बाद में आ जाना है एडमिन में। एडमिन में जाने के बाद यहाँ पे लिंक्स अकाउंट होगा, यहाँ पे आने लिंक अकाउंट में, यहाँ पे इनकमिंग ऐड एक्सचेंज में जाना है, और यहाँ पे इनको इनेबल कर देना है। ठीक है, डिस्प्ले करना है ना, मोबाइल ऐप पे नहीं करना ना, तो इसलिए हमने इसको इनेबल कर देंगे, इस वाले को। इस इधर से ये हमारा तकरीबन गूगल ऐड मैनेजर का प्रॉपर सेटअप हो चुका है। अब हम करेंगे मेन ऐड सेटअप के लिए। ये देखें, रेडी हो गया और ये टारगेटिंग हो रहा है। अब इसके बाद हमारा गूगल एड्स का सेटअप सारा हो गया है। अब हमने अपनी जो हमारी साइट जिस पे हमने अपने एड्स चलाने हैं, मैं आपको इसका फ्रंट एंड दिखाता हूँ। अब हम इस पर एंकर एड्स, स्टिकी एड्स, सारे एड्स इस पर रन करेंगे। ठीक है, अब वो आपने देख लेने हैं। अब हम चलेंगे अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर, और यहाँ पर 3 हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, मैं एक होगा ऐड इंसर्टर,
ऐड इंस्टर्टर इसको आपने सर्च कर लेना है और यहाँ पर इंस्टॉल एक्टिव करके इंस्टॉलिंग करके एक्टिवेट कर लेना है। उसके अलावा एक होगा हमारे पास ऐड न्यू, फिर जाना है फ्लैर पीएम के नाम से, फ्लैर पीएम के नाम से ये वाला, इसको भी इंस्टॉल कर लेना है हमने और इसको भी हमने एक्टिवेट कर लेना है। इसके बाद हमने WP कोड लिख लेना है, ऐड न्यू प्लगइन में जाना है और WP कोड इसको इंटर कर देना है, ठीक है, और इसको इंस्टॉल कर लेना है। फिर हमने आ जाना है अपने एड मैनेजर अकाउंट में। जब हमारे इसमें सेटअप हो जाता है ना तो ads.txt मैनेजमेंट वाला ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। ये हमने बेसिकली हमने लगाए हुए हैं, अगर इन्होंने लगाना है, अगर फिर से अगर आपको नहीं पता चल रहा तो इसको कॉपी करेंगे और अपनी वेबसाइट पे जाके ऐड इंसर्टर की सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, इधर ads.txt पे क्लिक करेंगे अगर हम तो ये नीचे ये स्पेस बनी आ जाती है, इस पर पेस्ट करके और इंटर कर देना। उसके बाद हम अपने ऐड मैनेजर में आएंगे, इन्वेंट्री में जाएंगे, इन्वेंट्री में जाने के बाद ऐड यूनिट। अब एक चीज़ यहाँ पर देख लें आप लोग, ठीक है, हम लोगों ने क्या करना होता है, ये देखिए हमारे पास ये ऐड यूनिट शो हो रहे हैं, हमने यहाँ पे न्यू ऐड यूनिट नहीं क्रिएट करना वरना यहाँ पे खिचड़ी बन जाएगी, मुकम्मल तौर पर खिचड़ी। तो अभी हम सिंपली यहाँ पर एक चाइल्ड ऐड यूनिट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम एक पेरेंट कैटेगरी बनाएंगे न्यू ऐड यूनिट की। मेरी वेबसाइट का नाम है BOMTN, इसको कॉपी करेंगे यहाँ पर नेम और यहाँ पे ऐड लिख देता हूँ, इसको कॉपी करना है, कोड में भी ये पेस्ट करना है और डिस्क्रिप्शन में भी यही करना है। और यहाँ पर साइजेस हमने सिलेक्ट कर लेनी है साइज़ हम 300 मल्टीप्लाई बाय, इधर मल्टीप्लाई बाय होगा 250, ठीक है, और यहाँ पर हमने सेव कर लेना है। यहाँ पर हमारी एक पेरेंट कैटेगरी बन चुकी है, इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर नीचे आ जाएगी हमारे पास ये देखें BOMDN। यहाँ पे अब हम जाएंगे ऐड चाइल्ड यूनिट, यहाँ पर हम सारे जो है ना यहाँ पर एड्स क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पर नेम कोई सा भी रख लेना है, ठीक है, जो हम अपना ऐड यूनिट क्रिएट करना चाह रहे हैं जो सभी। अब जैसे कि हम सबसे पहले ना एक एंकर ऐड क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए ना हमें एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो ये पड़ी है। आप ना नीचे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो और मुझे मैसेज कर दीजिएगा मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए इसका नाम हम यही रख लेते हैं, टॉप एंकर ऐड 1। आगे से स्पेस ख़त्म कर देना वरना ये कोड में जाके इशू करेगा, ठीक है, कोड में भी यही पेस्ट कर देना है और डिस्क्रिप्शन में भी यही पेस्ट कर देना। अच्छा, अब साइजेस ये नीचे मैंने दिए हुए हैं, ये देखें टॉप एंकर एड्स, इसको कॉपी करेंगे और सिंपली इधर हम पेस्ट कर देंगे और इंटर कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर हमने कोई चेंजिंग
नहीं करनी, बस यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम टैग्स में जाएंगे, यहाँ पे गूगल पब्लिशर टैग कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, और ये हमारे पास दो, अब ये देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट हेडर और डॉक्यूमेंट बॉडी आ गया है। अब हमने अपनी स्क्रिप्ट में आ जाना है, यहाँ पे ये देखें ये पूरी हमारे पास स्क्रिप्ट पड़ी है। अब आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान से देखनी है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है एडसेंस विद टिम्बा। अब इधर हमने चेंजिंग करनी है। हम वापस आएंगे, स्क्रिप्ट में आएंगे, यहाँ से लेके बैकस्लैश से लेके कॉमे से पहले से लेके और इधर तक हम कॉपी कर लेंगे, ऐड 1 तक। ध्यान से देख लें, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ये चीज़, जस्ट सेकेंड। ये देखें इधर से हमने यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने लाजमी ध्यान से देखनी है, यहाँ से लेकर बैकस्लैश से लेकर यहाँ तक हमने ये कॉमेंट सेलेक्ट नहीं करने जो ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि ये हमारी स्क्रिप्ट में पहले से लगे हुए हैं। यहाँ पर आकर हमने पेस्ट कर देना है, सिंपल। और हमने कुछ नहीं करना, ये चीज़ ये स्टेप आप लोगों ने लाजमी ध्यान से रखना है, ये ना हो आप चेंज कर दें। अच्छा, तो बेसिकली हमारा ये क्रिएट हो गया है ऐड यूनिट। अब इसको हम सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से स्क्रिप्ट से लेकर स्क्रिप्ट तक। इसको कॉपी करने के बाद अपनी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएंगे, ठीक है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था कोड स्निपेट्स के नाम के, ठीक है। इसके हेडर एंड फुटर में जाएंगे यहाँ पर हमने हेडर में इस कोड को जाकर कर देना है पेस्ट, सिंपल। अब ये चीज़ आप देखें, अगर तो ये रेड आ रहा है तो मतलब आपका स्क्रिप्ट में कोई इशू नहीं है। अगर हेडर नहीं आ रहा तो आपका स्क्रिप्ट में कोई इशू है। आप लाजमी जाके ये स्क्रिप्ट देखें या पीछे थोड़ी सी वीडियो रिवाइंड करके देख लें, ठीक है। अब इधर जो स्पेसेस हैं इनको ख़त्म कर दे ताकि हमें पता चल जाए। ये हमारे पास हेडर की आ गई। अब आपको इधर स्क्रिप्ट में एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरी स्क्रिप्ट में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप एंकर ऐड, ठीक है। इसको दोबारा हम कर लेते हैं कॉपी। अगर हम ये चाहते हैं कि फुटर में या हम बॉटम में दिखाएं तो फुटर में जाके इधर पेस्ट कर देंगे, और जहाँ पे ये टॉप लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम कर देंगे बॉटम, सिंपल। और कुछ नहीं करना, तो हमारा जो ऐड है वो बॉटम में भी शो हो जाएगा। हमने सिर्फ हेडर में शो करवाना है और यहाँ पर हमने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब हम चलते हैं हम अपना इंडस्ट्रियल करने। अब हमने अपनी साइट पे एंकर एड्स लगा दिए, टॉप एंकर एड्स। अब हम इंडस्ट्रियल ऐड बनाते हैं अपनी साइट के लिए। उसी तरह हमने अपनी मेन साइट का जो नाम था उसमें जाएंगे, ठीक है। ऐड चाइल्ड, यहाँ पे आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है ताकि हम चाइल्ड ही बनाएं, ताकि हमारे पास ज़्यादा खिचड़ी ना बने, ठीक है। चाइल्ड यूनिटी हमने बनाना होता है। यहाँ से हम ये करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद वर्डप्रेस पे नेम पे भी ये रख देंगे, कोड पे भी ये रख देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी ये रख देंगे। ये रखने के बाद इसके मैंने इंडस्ट्रियल के साइज़ ये देखें ये दिया हुआ है, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे साइज़ दे देंगे। साइज़ देने के बाद वही सारा सीन दोबारा से इसको सेव कर देंगे और टैग्स में जाके यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और सेव करेंगे। अब यहाँ पर एक गेम होनी है, आप लोगों ने लाजमी यहाँ से स्किप नहीं करना काइंडली। उसी तरह हमने अपनी स्क्रिप्ट में आ जाना है। स्क्रिप्ट में आने के बाद ये हमारे पास स्क्रिप्ट पड़ी है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है एडसेंस विद टिम्बा, बस हमें यहीं पे स्क्रिप्ट थोड़ी सी चेंज करनी है। वही मेथड जो मैंने पहले बताया था एंकर एड्स में, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद अपनी स्क्रिप्ट में इधर जाके कर देना है पेस्ट। पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर हमारी वेबसाइट का URL आएगा। जिस तरह ये है www.xyz.com। यहाँ पर हम अपनी साइट का नाम लिख देंगे, सिंपल। XYZ की जगह पर चाहे .online है चाहे जो भी है यहाँ पर हम .xyz की जगह पर इधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद स्क्रिप्ट को करेंगे कॉपी, वापस वर्डप्रेस की साइट पे आएंगे, हेडर के नीचे ही इधर ही हम पेस्ट कर देंगे।
यहाँ पर हमारे पास ये एरर आ रहा है, इसको इधर से ख़त्म कर देंगे। इसको करने के बाद सिंपली सेव चेंजेस करते हैं। सेव चेंजेस एक बार हम देख लेते हैं हमारी वेबसाइट पर शो हो रहा है कोई ऐड, तो फ़िलहाल तो नहीं हो रहा। ये 4-5 मिनट के बाद एक्टिव होने के बाद शो हो जाएगा। सिंपली ये हमारे हेडर में अभी ऐड कोड्स लग गए। ये फिर वही बात, आपने नीचे एंकर ये स्क्रिप्ट का इशू आ रहा है, सॉरी, इसको ख़त्म करेंगे। तो अब देखते हैं, प्लीज़ यूज़ द टैब फॉर सेकंड। ये देखें अब हमारा एरर बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे इसको सेव चेंजेस, एक बार फिर देख लेंगे कोई एरर तो नहीं आ रहा। नहीं, अब कोई एरर नहीं आ रहा। आपने ये देखना है जो हमने ये कोड उठाया है, ठीक है, वो देखना है वो रेड में ही है ना। अगर तो रेड में है ना तो फिर आपकी स्क्रिप्ट काम कर रही है। अब जाकर हम देखते हैं, अगर यहाँ पर अभी थोड़ी देर में रिस्पॉन्स आ जाएगा इसका। अब हम क्रिएट करेंगे डिस्प्ले एड्स, ठीक है। सिंपली हम ऐड मैनेजर में जाएंगे। ऐड मैनेजर में जाने के बाद ऑल ऐड यूनिट और यहाँ पे याद रखना है यार, ऐड चाइल्ड ऐड यूनिट ही हमने करना है होता है हमेशा, वरना सारा ना काम ख़राब हो जाना है। अब यहाँ पर हमने कौन सा ऐड, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड, यहाँ पे हम लिख देंगे अपनी साइट का नाम POMDN_डिस्प्ले ऐड 1, ये हमने नाम रख लिया, कॉपी कर लिया। कोड और डिस्क्रिप्शन में यही, और यहाँ पर साइज़ ये दिए हुए हैं मैंने, इसको हमने कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको हमने यहाँ पर लगा देने, ठीक है। लगाने के बाद सेव कर लेंगे। टैग्स में आएंगे, यहाँ पर गूगल पब्लिशर टैग, कंटिन्यू और कंटिन्यू। अब यहाँ से सारा काम हमारा चेंज होगा। हम क्या करेंगे, सिंपली डॉक्यूमेंट में जाएंगे, यहाँ पर एक न्यू टैब ऑन करेंगे, सेव करके एक न्यू टैब ऑन कर लिया। माशाल्लाह पुराने वाले हमारा बंद हो गया, ख़त्म हो गया। अच्छा खैर, इसको हम कॉपी टैग करेंगे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, और इसके नीचे ही हम लगा देंगे अपना डॉक्यूमेंट बॉडी टैग। इसको भी कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल C, जस्ट सेकेंड, इसको कॉपी टैग करेंगे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, और इसके आगे ही हम डॉक्यूमेंट बॉडी टैग लगा देंगे, ठीक हो गया। अब इस कंप्लीट को हम कर लेंगे कॉपी, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाएंगे और हेडर से हम ऊपर लगा देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इशू कर रहा है, इसको ख़त्म कर दो सिंपली। अभी भी एरर आ रहा है क्या? अभी भी एरर आ रहा है, इसको यहाँ से कर देंगे ख़त्म। तो ये हमारा एरर बिल्कुल ख़त्म हो गया। सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर सेव कर देंगे। अब हम आएंगे कुछ एड्स, हम यहाँ पर कंटिन्यू करके ऑल ऐड यूनिट पर वापस। अब यहाँ पर हम अपने आर्टिकल्स में ऐड लगाएंगे, तो सिंपली उसी में आ जाना है BOMDN एड्स में। यहाँ पे ऐड यूनिट क्रिएट करना है, और डिस्प्ले जो हमने लगाना है डिस्प्ले _ ऐड 2, क्योंकि 1 हमने क्रिएट कर लिया है। इसी को कॉपी कर लें। अब हम करेंगे अपने आर्टिकल में ये ऐड लगाएंगे, तो सिंपली हमने वो स्क्रिप्ट दोबारा से ओपन करनी है, इसको हम ओपन करेंगे, ठीक हो गया। और ये हम साइज़ को कॉपी करेंगे और यहाँ पे साइज़ इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद सेव करने के बाद वही प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे। टैग्स में जाएंगे, गूगल पब्लिशर टैग, कंटिन्यू, और यहाँ पे कंटिन्यू। अब हम अपने डैशबोर्ड पे आ गए। यहाँ पे हमने एक और प्लगइन इंस्टॉल किया था। प्लगइन में जाएंगे, इंस्टॉल प्लगइन में जाएंगे, ये ऐड इंसर्टर के नाम से। अब इसमें हम अब आर्टिकल में एड्स लगाएंगे। तो किस तरह लगाएंगे, हेडर को कॉपी टैग करेंगे, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अब ये ध्यान से रखना है कि जो डॉक्यूमेंट बॉडी है ना, इसको भी कॉपी करके इसके आगे ही लगा देना है। अब यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लेना है स्टैटिक पेज, होम पेज, जहाँ जहाँ पर आप
ये दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये डिसेबल होगा बिफोर पोस्ट आफ्टर कंटेंट, जहाँ पर भी आपने लगाना है। तो हम लगा लेते हैं बिफोर इमेज, ठीक हो गया, या आफ्टर इमेज, बिफोर कंटेंट, जहाँ पर भी आप लगाना चाहते हैं, बिफोर पोस्ट लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से सिंपली हमने कर लेना है सेव। एक और मैं आपको एड यूनिट इसी तरह क्रिएट करके एक आर्टिकल में और लगा देता हूँ। ऐड करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले अंडरस्कोर ऐड 3 कर देंगे, इसी को कॉपी करेंगे, कोड में भी यही और डिस्क्रिप्शन में भी यही। यहाँ पर से हम अपने साइजेस कॉपी करके यहाँ पर साइजेस पेस्ट कर देंगे। साइजेस पेस्ट करने के बाद इनको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद टैग्स में जाने के बाद गूगल पब्लिशर टैग, ये आपने हर बार चेक करना होता है। कंटिन्यू करने के बाद कंटिन्यू, उसके बाद कॉपी टैग, ठीक है। अपने डैशबोर्ड में आ जाना है, दूसरे में आ जाना है, इधर पेस्ट कर देना है। इसको भी यहाँ पर हमने ये चेक करना है, ये लाजमी देखना है। डॉक्यूमेंट बॉडी कोड को भी कॉपी टैग करके इसके नीचे ही आके पेस्ट कर देना है। और ये हम लगा देते हैं, वो बिफोर पोस्ट थी, ये हम कर देते हैं बिफोर इमेजेस। इस तरह आप पता नहीं कितने डिस्प्ले एड्स क्रिएट करके इधर लगा सकते हैं और सेव चेंजेस कर देना। अब बारी आती है हमारे स्टिकी ऐड साइज़ की, स्टिकी ऐड यूनिट की। अब वो हम क्रिएट करेंगे। तो स्टिकी ऐड, इसको हम इसका नाम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, स्टिकी ऐड। और वही मेथड दोबारा से रिपीट करना है, ठीक है। बैक जाएंगे, ऑल ऐड यूनिट पे क्लिक करेंगे, ऐड चाइल्ड यूनिट पे, यहाँ पे नेम रख देंगे, ऐड के आगे 1 लगा देंगे। यहाँ पर हम स्पेस नहीं दे सकते क्योंकि कोड में बाद में मसला आना है। इसको कॉपी करेंगे, कोड में पेस्ट कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर हमने स्टिकी के साइज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर देने होते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर साइज़ सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेव करने के बाद टैग्स में जाना है, गूगल पब्लिशर टैग कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। और कंटिन्यू करके हमने अब ये देखना है, डॉक्यूमेंट जो हेडर है ना, इसको हमने कॉपी करके इधर जाना है कोड स्निप में जाके हेडर एंड फुटर में जाके यहाँ पर इसके लास्ट पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सेव चेंजेस कर देना है, ठीक है। अब हम जो बॉडी टैग है ना, इसको कॉपी करके अब हम जाएंगे फ्लैट पीएम में जाके ऐड ब्लॉक पे, क्योंकि हमने न्यू ब्लॉक ऐड करना है। यहाँ पे ऐड ब्लॉक पे क्लिक करके यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं हम स्टिकी ऐड, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इधर स्पेस को ख़त्म कर देंगे। हाँ, अब एरर हमारे पास नहीं आ रहा। अब क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आउटपुट ऑप्शन में जाएंगे, पॉपअप स्टिकी एड्स में जाएंगे। ये देखें पॉपअप स्टिकी साइड्स पे हमने बॉटम सेंटर में दिखाना है, ठीक है। और ये यहाँ पे कट करने का बटन हमें चाहिए तो ठीक है, वरना अनटिक कर सकते हैं। क्लोज टाइमर के साथ जो भी यहाँ पे हम करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद हमने कंटेंट टारगेटिंग में, ठीक है, हम ऑल टेम्पलेट्स में दिखा देंगे, हर जगह पे दिखा देंगे। और सेव ब्लॉक सेटिंग कर देंगे और यहाँ पर से भी सेव कर देंगे, ठीक है। एक बार फिर से हम यहाँ पर सेव कर देंगे। ये हमारा स्टिकी ऐड सेटअप डन हो गया। तो ये हमारे सारे एड्स यहाँ पे चल गए। तो इंडस्ट्रियल ऐड भी हमने लगा दिया, टॉप एंकर ऐड भी लगा दिए, डिस्प्ले एड्स भी लगा दिए और स्टिकी ऐड भी लगा दिए। अब ये देखते हैं हमारी साइट पर ये एड्स लाइव हुए भी हैं कि नहीं। इसको हम अगर रिफ़्रेश करें तो ये देखें, ये स्पेसेस बन गई हैं, ये भी स्पेस बन गई है। अब हमने इन आर्टिकल ऐड भी लगाए थे, ये देखें, ये नीचे हमारे पास स्टिकी ऐड भी शो हो रहा है जहाँ पे क्रॉस का बटन आ रहा है। इसको ओपन करते हैं तो ये देखें स्टिकी ऐड शो हो रहा है, ये बिफोर इमेज आ जाएगा और ये सारे एड्स यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। ये 24 घंटे टाइम लेता है एक्टिव करने में। अगर हम यहाँ पर जाते हैं इन्वेंट्री में साइट्स में जाते हैं तो यहाँ पे ये देखिएगा अभी गेटिंग रेडी था। तो ये जैसे ही रेडी होगा तो यहाँ पर हमारे सारे एड्स एक्टिव हो जाएंगे।
तो ट्राई किया करें, आप फेक तरीके से अप्रूवल ना लें, तो पहले ऐड मैनेजर में रेडी हो जाए, फिर ही आप ऐड सेटअप किया करें। तो आज के लिए इतना ही था, और अगर कोई भी और आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको वो भी ऐड सेटअप करके दे दूंगा, या जो भी ट्रिक्स चाहिए होंगी वो आपको बता दूंगा। अगर आपको एक्स ब्लॉग पे ADX के ऐड सेटअप चाहिए हों तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए एक अलहदा वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे डील्स होती हैं। डील से मुराद कोई भी वेबसाइट डील्स या मेथड वगैरह सारी डील्स वहाँ पे होती हैं। अगर आपने किसी और से डील करनी है तो 0% कमीशंस के साथ हम आपकी डील करवाएंगे विद फुली ट्रस्ट। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।